तो नमस्ते मेरे साथियों, क्या हाल है? अच्छे हैं ना आप लोग? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है? तो आप लोगों के लिए एक मैं वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं कि साधारण नमक क्या होता है, यानी साधारण नमक को कहां से प्राप्त किया जाता है। सेंधा नमक क्या होता है, जिसे हम लोग काला नमक भी कहते हैं, इसे कहां से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कहां किया जाता है। फिर देखेंगे आयोडीन नमक क्या है, इसे कहां से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कहां किया जाता है। सभी नमक के बारे में हम लोग इस एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। आज एक वीडियो में आपका सारा तरह का नमक समाप्त हो जाएगा, स्वाहा। आप आज ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको पूरा जानकारी हो जाएगा कि कैसा जो हम लोग घरों में नमक खाते हैं वो कौन सा नमक होता है, कौन सा नमक सही होगा हमारे लिए और कौन सा नमक सही नहीं होता है। यानी कि सभी नमक जो हम लोग के रोज़ खाते हैं जानना बहुत ज़रूरी है, कौन नमक सही है कौन ख़राब है। तो नमक के बारे में जानना, जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में ऐसा एक दिन भी नहीं जाता होगा जिस दिन नमक का प्रयोग ना होता होगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैं फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपका बोर्ड से भी रिलेटेड है। आप 10 के स्टूडेंट हैं या 12 के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक और इंटर दोनों के परीक्षा में साधारण नमक के बारे में पूछता रहता है। ये केमिस्ट्री का सवाल है, साइंस का सवाल है, 10 में भी काम आएगा और इंटर में भी काम आएगा और आपके दैनिक जीवन में भी काम आएगा। तो इसलिए वीडियो का पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक मेरे भाई, पूरा देखिएगा वीडियो का, कहीं दिक्कत ना हो, कहीं ना, खाली ध्यान और समझा तो जानी। देखो अब वीडियो ज़्यादा हम देरी तक बात ना करना, वीडियो में घुमा फिरा के हम सीधे ज़्यादा मुद्दा पर बात करना कि हमारे में टॉपिक का बस वही लेके चले के बाटे। तो आप लोग नया अगर वीडियो पर खब जा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले जा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी तरह के भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड का होता है। साधारण नमक को ही सोडियम क्लोराइड रसायन भाषा में कहा जाता है। रासायनिक भाषा में साधारण नमक को ना सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। पहले देखते हैं कि रासायनिक तरीका से कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिखे हैं, NaOH को सोडियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। सोडियम मतलब Na, यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं आपस में ना, तो साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बोले हैं फिर से बताइए आप लोग। बोले हैं हम मेरे भाई कि देखिए, सोडियम जो हाइड्रॉक्साइड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अभिक्रिया जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं ना, तब जाकर हमारा साधारण नमक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये तो रसायन भाषा में हो गया। चलिए इसका समझ लेते हैं थोड़ा रिएक्शन करा के भी। देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड बोला है, सोडियम मतलब दोस्तों होता है Na। पहले ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपको, पहले यहाँ पर मैं दर्शा दे रहा हूँ। सोडियम बोला है, क्या बोला है? सोडियम, सोडियम ही ना बोला है मेरे भाई। तो हाँ भैया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड बोला है। ठीक है, हम लिख देता नहीं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रॉक्साइड लिखा गया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया किसका कराना है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बोला है, क्या बोला है? तो कहा है जब दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। यानी कि दोनों का जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका रिएक्शन कराते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड मतलब होता है ना, देखिए सोडियम का होता है Na, हाइड्रॉक्साइड मतलब होता है OH। अब इसके अभिक्रिया किसके साथ कराना है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HCl बोला जाता है, जो कि हमारा पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता है। तो दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को सूत्र होता है NaCl। मेरे भाई, यही साधारण नमक का भी सूत्र है। पूछेगा साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र? तो NaCl। चाहे पूछ देगा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है और NaCl इसका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो जाके सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में जल भी प्राप्त होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये रासायनिक तरीका से है। लेकिन हमारा भारत जो है ना, जो हमारा देश भारत है,
उसमें नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कोई पूछ देगा तो क्या जवाब देंगे आप? तो देखो जा भाई, पूछ दी ही कि हमनी के भारत में नमक कहाँ से प्राप्त होखेला, यहाँ प्राप्त लिख दे रहे हैं, मतलब कहाँ से नमक प्राप्त होता है। तो समझ जाइए जो हमारा देश है ना, यहाँ भारत जो है ना, यहाँ पर नमक समुद्री जल और चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से चट्टानों से? तो हाँ दोस्तों, समुद्री जल से भी प्राप्त किया जाता है और चट्टानों से भी नमक प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसमें भी पूछ दिया जाएगा कि बताओ भैया, तो सबसे अधिक नमक प्राप्त होला कहाँ से, चट्टान से कि समुद्री जल से? तो मेरे भाई ये भी जान लीजिए, हमारे भारत में लगभग 95% नमक जो प्राप्त होता है ना, वो समुद्री जल से ही होता है। समुद्री जल को वाष्पीकृत किया जाता है, एक वाष्पीकरण करके तब जाकर नमक को प्राप्त किया जाता है समुद्री जल से। तो क्या भाई लोग, आप लोग के दिक्कत है? नहीं, हम लोग जो घर में नमक खाते हैं ना, वो भी सोडियम क्लोराइड ही होता है, यही साधारण नमक ही होता है। ठीक, तो हमको आशा है कि साधारण नमक आपको समझ में आ गया होगा कि जो साधारण नमक है ना, ये समुद्री जल से और चट्टान से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो हमारा देश भारत है, यहाँ पर 95% जो नमक है वो समुद्री जल से ही प्राप्त होता है और वहाँ से वाष्पीकृत करके उसका शुद्धिकरण करके फिर हमारे घरों तक पहुँचता है। तो उसको हम लोग रोज़ खाते हैं सब्जी उब्जी के साथ। तो साधारण नमक का अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, साइड में हो गया हूँ। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे सेंधा नमक यानी काला नमक के बारे में। तो चलें जब भाई लोग, अब देखत नहीं जा हमने के कि सेंधा नमक यानी काला नमक का होखेला और कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो मेरे भाई, जो सेंधा नमक है ना, इसी को एक भाषा में काला नमक भी कहा जाता है। और जो इसको प्राप्त करने की बात हुई, तो देखिए इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मेरे भाई, जो सेंधा नमक है ना, इसको ज़मीन खोद कर प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? तो ज़मीन को खोद कर खदानों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? तो खदानों से। समझ जाएंगे आप लोग, इतना लिख दिए तो। यानी कि जो सेंधा नमक को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ज़मीन को खोदा जाता है जहाँ नमक का खदान है। ज़मीन खोद कर खदानों से काला नमक को प्राप्त किया जाता है। तो कहेंगे तो क्या भैया ये नमक शुद्ध रहेला? तो ये नमकवा शुद्ध नहीं होता है मेरे बबुआ लोग, ये नमकवा शुद्ध नहीं होता है। इसमें बहुत तरह के अशुद्धि मिली होती है, इसमें बहुत तरह के अशुद्धि होती है। और अशुद्धि में सबसे अधिक अशुद्धि क्या होती है, तो यह लाल चिकनी मिट्टी से मिली होती है। क्या मिली होती है? तो इसमें लाल चिकनी मिट्टी का कण मिला होता है। मिट्टी के कण, किसका कण होता है? तो लाल चिकनी मिट्टी के कण इसमें मिला होता है। इसीलिए इसका जो रंग है ना, वो भूरा नज़र आता है। इसका रंग कैसा नज़र आता है? भूरा नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि इसमें लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है, इसीलिए इसका रंग काला नमक का क्या नज़र आता है? हल्का काला और भूरा टाइप का नज़र आता है। तो क्या सेंधा नमक में आपको कोई परेशानी है? नहीं ना है। आपको कोई पूछेगा कि सेंधा नमक काला नमक क्या होता है, तो बता दीजिएगा ना कि हाँ भैया, काला नमक को ज़मीन से खोद कर खदानों से प्राप्त किया जाता है। और ये नमक कभी शुद्ध नहीं होती है, अशुद्ध होती है। और इस नमक में अधिकांश मात्रा में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, इसलिए इसका रंग क्या होता है? भूरा नज़र आता है। तो बताने में कोई दिक्कत नहीं ना बउआ लोग। तो चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं कि आयोडीन नमक क्या होता है। और मेरे भाई, आयोडीन नमक बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको सुन कर ही जाइएगा। तो आइन जा भाई लोग, अब लोग देखत नहीं जा कि आयोडीन युक्त नमक का होला। देखिए मेरे भाई, आयोडीन युक्त जो नमक होता है ये क्या होता है और कहाँ से प्राप्त होता है और इसका उपयोग क्या होता है, सुन लीजिएगा तब कहीं जाइएगा। अब थोड़ा सा ही बस देखना है और इसको देख कर ही कहीं जाइएगा। देखिए आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, तो पहले देखते हैं कि ये नमक को प्राप्त कैसे करते हैं। तो मेरे भाई अभी आपको पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं? तो साधारण नमक के बारे में पढ़ाए हैं ना अभी, साधारण नमक के बारे में। तो हाँ भैया, साधारण नमक के बारे में पढ़ाए हैं। तो कुछ नहीं करना है, साधारण नमक में ही सिर्फ साधारण नमक में KiO3 या Ki, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोटेशियम
पोटेशियम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट। इसको हिंदी में बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट। यानी कि साधारण नमकवा में खाली थोड़ा सा अगर पोटेशियम आयोडेट की मात्रा मिला देते हैं ना, यानी KiO3 को मिला देते हैं ना, तो वहीं हमारा आयोडीन वाला नमक बन जाता है। कैसा नमक बनता है? आयोडीन। तो कैसे मेरे भाई पकड़ लीजिएगा कि साधारण नमक में साधारण नमक में थोड़ा से KiO3 यानी पोटेशियम आयोडेट मिला देने से किसका निर्माण हो जाता है? तो हमारा आयोडीन युक्त नमक का निर्माण होता है। तो लिख लीजिए कि साधारण नमक में KiO3 या पोटेशियम आयोडेट को मिलाने पर आयोडीन नमक का निर्माण होता है। किसका? तो आयोडीन नमक का मिलाने पर आयोडीन नमक बनाया जाता है। आयोडीन नमक प्राप्त किया जाता है। कैसे बोलेंगे? कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाया जाता है, तो आपको खाली क्या करना है कि जो साधारण नमक होता है ना, साधारण नमक में KiO3 या Ki, इसी को हिंदी में पोटेशियम आयोडेट कहते हैं। अगर साधारण नमक में थोड़ा सा भी पोटेशियम आयोडेट हम मिला देते हैं ना, तो जो साधारण नमक है वो कहाँ बदल जाता है? आयोडीन वाला नमक में चेंज हो जाता है। समझ में आ गया कैसे आयोडीन बनता है? वो कोई दूसरा नहीं होता है, इसी साधारण नमक में ही मिलाकर बनाया जाता है आयोडीन। तो कहीं आप लोग घर में खाना खा रहे होंगे, चाहे दुकान पर जाते हैं, तब लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, मतलब उसमें पोटेशियम आयोडेट मिलाकर वही साधारण नमक को आयोडीन में चेंज किया गया है, और बहुत अच्छा होता है। आयोडीन नमक बहुत फ़ायदेमंद होता है। कैसे? तो देखिए, जो आयोडीन नमक है ना, जो डॉक्टर है ना, वो भी सलाह देता है कि आयोडीन वाला नमक खाइए। क्यों? क्योंकि घेघा वाले रोग से बचे रहेंगे। यानी कि आयोडीन की कमी हो जाएगा ना मेरे भाई। किसका कमी? अगर आयोडीन की आप कमी कर देंगे, आयोडीन में नहीं खाएंगे या नमक में आप आयोडीन की कमी से घेंघा, आप लोग खाने में आयोडीन कमी कर दीजिएगा ना, आयोडीन वाला नमक खाइए आप लोग, साधारण नमक नहीं। अगर आयोडीन की आप कमी कर देंगे ना, तो घेंघा रोग होने की संभावना हो जाती है, घेंघा रोग। तो इससे डॉक्टर बोलता है ना कि आप लोग आयोडीन वाला ही नमक खाइए, ताकि घेंघा वाले रोग से बचे रहेंगे। इसको गलकंठ भी एक भाषा में बोलते हैं, गलकंठ वाला रोग। तो आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। तो आप लोग के समझ में आ गया मेरे भाई कि आयोडीन नमक क्या होता है, साधारण नमक क्या होता है, और काला नमक क्या होता है। तीनों के बारे में कोई पूछेगा आप लोगों से बता देंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ में तो कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, और हमारा सपोर्ट करिए। जय हिंद साथियों।